नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सत्यमेव जयते का नारा लगाने वाली सरकार सच बोलने वाले एक शिक्षक से डर जाएगी, ऐसा कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बावजूद सच का गला घोटने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिक्षक संघ का गुस्सा जमकर फूटा और शिक्षक ढालूराम साहू को बहाल करने की मांग की गई। मामला कुरुद ब्लॉक के ग्राम नारी में पदस्थ एक ईमानदार शिक्षक से जुड़ा है, जिन्होंने सोशल मीडिया में छात्र छात्राओं के पाठ्य पुस्तकें और साधनहीनता का सवाल उठाते हुए राज्योत्सव पर सवाल खड़े किए थे। उनकी टिप्पणी को मर्यादाहीन बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने सस्पेंड कर नारी से नगरी अटैच कर दिया है। सच बोलने वाले शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखा, आइए जानते हैं। उन्होंने लिखा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप है और हम चले हैं राज्योत्सव मनाने। क्या वास्तव में हम राज्योत्सव मनाने लायक है? हमारे जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता। जहां खाने पीने को मिले वही ये लोग काम करते हैं। जब तक सभी बच्चों को पूरी पुस्तकें नहीं मिल जाती, सहायक शिक्षक, DEO और कलेक्टर सहित शिक्षा मंत्री की तनख्वाह रोक देनी चाहिए। दर्शक तय करे कि सत्यमेव जयते के देश में क्या सच बोलने वालों पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे, जुर्म के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, जुर्म के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। DEO तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। DEO तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। शिक्षक का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। क्या है, सबूत प्लेटफॉर्म पे या तो DEO से या DEO से आप भी सहमत होंगे। सोशल मीडिया में पोस्ट करने से कहीं ना कहीं शासन की गाइडलाइन सर, जैसे सोशल मीडिया आपके करना है तो आप डायरेक्ट मेरा 17 से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जी जी, और उन्होंने स्वीकारा है। नहीं वो तो स्वीकारा, और उन्होंने मैंने बोला भी है, ठीक है, एक आरोप पत्र होगा और उसमें उन्होंने क्षमा मांग ली है। तो हम उस पर बहुत ज़्यादा, हमारा कहना यह है सर, ये समस्या कहाँ चुप करूँगी किताबें वो मेरे 11-12 चैप्टर खुद पढ़ाए हैं, देखिए मैं उनकी कॉपी मंगवाया हूँ, उन्होंने खुद पढ़ाया हुआ। वो अलग चीज़ है सर, टीचर किताब नहीं भी रहेगा ना सर। और क्या क्या टिप्पणी की है आपने देखा? नहीं, मैं भी देखा हूँ सर। अगर वो गलत है सर तो आप हमारे गार्जियन के तौर पे बड़े अधिकारी, तो मैंने समझा, आप बुला के वो समझा देते सर। क्या निलंबन हर चीज़ का रास्ता है? आप समझ रहे हैं, मैं अगर कार्रवाई नहीं करूँगा तो मुझ पर कार्रवाई होगी। नहीं सर, आप उसको समझा के नोटिस दे देते हैं। आचरण का अगर पालन नहीं होगा, नहीं सर, तो केवल कार्रवाई होगी। हम शिक्षक के ऊपर आचरण की बात आ जाती है सर। हम हमारा आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं उनका निलंबन तत्काल निरस्त हो। क्या सर, मैं ढालूराम साहू हूँ, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी से। मेरे स्कूल में भी कक्षा 4वीं के बच्चों को हिंदी की पुस्तक अभी तक मिला नहीं है। मैं ऐसे तैसे पुराना पुस्तक इकट्ठा करके 7-8 पुस्तक लाया था, फटा पुराना, उसी को बच्चों को देता था, रोज फिर वापस लेता था, फिर देता था, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं पढ़ाई की पूर्ति कर रहा था। लेकिन वो एक मात्र एक औपचारिकता था, जो पढ़ाई होना चाहिए था वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। इसकी मुझे बहुत पीड़ा था, और इसी पीड़ा के तहत भावनात्मक रूप से मैंने इस स्टेटस डाल दिया कि अभी तक कक्षा 4वीं के बच्चों को पुस्तक अप्राप्त है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जब तक बच्चों को पुस्तक नहीं मिल जाता तब तक सहायक शिक्षक, DEO, VO, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। इनके पीछे लगाने का मेरा यही मतलब है कि एक शिक्षक या फिर एक कर्मचारी की यदि पेमेंट जो है 200-500 अगर कम हो जाता है तो वो अपनी अधिकार के लिए लड़ जाता है ना, उच्च कार्यालय तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पास तो एक बच्चों के भविष्य की सवाल है, जिनके नींव पर ही शिक्षा विभाग टिका हुआ है। बच्चे हैं तो स्कूल है, टीचर है,
पूरा शिक्षा विभाग है। आज उन्हीं बच्चों को पुस्तक नहीं मिल रहा है, इनकी मुझे बहुत पीड़ा था और इसी के चलते मैं भावनात्मक रूप से स्टेटस में कुछ डाल दिया। क्या आपकी कौन सी सब्जेक्ट का पुस्तक नहीं मिला था? अब बाकी सब सब्जेक्ट का पुस्तक मिला है कि नहीं? अब मैं कक्षा चौथी पढ़ाता हूँ, उसी की बात करता हूँ और मेरा वही व्यथा को मैं लिखा था। अभी तक कक्षा चौथी में 3 पुस्तक तो मिल चुका है, लेकिन एक जो चौथा पुस्तक है हिंदी का, वो अभी तक स्कूल को प्राप्त नहीं हुआ है। बार बार हमने संकुल समन्वयक को ऐसी व्यक्तिगत रूप से मौखिक रूप से इस संबंध में चर्चा करते थे और सर भी जवाब देते थे, अरे यार पुस्तक तो आया नहीं है, जिस दिन पुस्तक आएंगे हम आपको बता देंगे और स्कूल तक लाकर दे देंगे। निलंबन से पहले आपको नोटिस जारी किया गया था कि डीओ के दौरान? निलंबन के दौरान सर को क्या मेरे को ना 31 तारीख जिस दिन मैं टेस्ट लगाया था उस दिन एक नोटिस जारी हुआ और उसमें बोला गया था कि 3 तारीख को आप स्वयं उपस्थित होकर के अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे करके। तो उसके आधार पर मैंने अपना स्पष्टीकरण बनाया और 3 तारीख को मैं यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण देने के बाद कुछ ही घंटों में बाद मेरा निलंबन हो गया। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से पहुँचे हैं? अभी सर हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, सर का इंतजार कर रहे थे। हमारे पूरा साथी लोग भी आए हैं, लेकिन सर जो है अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए। आज आपको शायद बुलाए भी थे मुलाकात करने के लिए? हाँ, हमारे संघ का जो अध्यक्ष महोदय मेरे को सूचना दिया था कि आज यहाँ पास मिलना है करके, तो उस आधार पर हमने आए हैं। आगे और क्या करेंगे? अब आगे हम यही चाहते हैं सर कि हमारा जो निलंबन है उसको बहाल किया जाए। हम एक टीचर है, हमको इधर उधर रहना अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि हम अपना स्कूल ज्वाइनिंग करें और बच्चों को पढ़ाएं और साथ ही साथ जो पुस्तक की कमी है उनको शासन जो है जल्द से जल्द पूरा करे। मैं दौलत ध्रुव, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला धमतरी। आज हम लोग जो है विभिन्न मांगों को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय धमतरी से सौजन्य मुलाकात के लिए आए थे। लगभग 2 घंटे से अधिक समय हो चुका है और उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो हम अपनी मांगों को उन तक रखें। इसमें प्रमुख रूप से अभी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे एक सहायक शिक्षक है नारी प्राथमिक शाला से, उनको पुस्तक जो उनके सालों को नहीं मिला है और साथ ही साथ हमारे जिला के बहुत सारे स्कूलों को नहीं मिला है। लेकिन उनमें से एक इन्होंने अपनी व्यथा को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से जाहिर करते हुए ने लगाया था कि स्कूलों में अभी तक बच्चों को पुस्तक अप्राप्त है और हम जो है राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब तक ये शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तो हम जिस स्थापना दिवस मना रहे हैं उसको आगे कैसे ले जाएंगे। बिल्कुल जायज़ था, तो उसको विभाग को नागवार गुजरा और उन्होंने त्वरित कार्रवाई किए हुए बिना कोई नोटिस जारी किए हुए उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। और उनकी बहाली के लिए हम जो है यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितनी तत्परता के साथ उनको जो निलंबित किया गया है, जो समस्या बनी हुई है पुस्तक की कमी की, उतनी तत्परता के साथ जो है विभाग स्कूलों में पुस्तक पहुंचाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। संगठन ने मांग रखी है कि सामने वाले ने अगर समझाई देकर क्षमा मांगी है तो उस पर कार्रवाई न करें। भविष्य में उस तरह की कार्रवाई, भविष्य में उस तरह का एक्ट वो नहीं करेंगे, तो उसको हमने माना है। और साथ ही साथ हमारे सेक्शन जो देखते हैं शिकायत, उनको चेंज करने की बात की है, तो उसको भी क्या वापस लिया जाएगा सर? जी हाँ, बिल्कुल। उस पर जो एक विधिवत कार्रवाई जो हम लोग करते हैं उसके बाद वापस। पुस्तक नहीं है बहुत सारे स्कूल नहीं, पुस्तकों का देखिए ऐसा है कि चौथी और 5वीं की किताबें नई आई थी, तो हमने हर स्कूलों में बुक बैंक बनाया है। ये हमारे दिशा निर्देश भी थे और उस बुक बैंक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उसके कारण अब उन्होंने स्वयं भी 10-12 चैप्टर पढ़ाया है, बच्चे पढ़े हैं ऐसा नहीं है। और जहाँ पुरानी किताबें हैं तो उसको हम चेंज करके। सर, कल आपसे बात हुई थी तो आप बोले थे कि वहाँ पुस्तक है, पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया है। जी जी। लेकिन मैं मौके पर गया था, वहाँ पुस्तक है ही नहीं हिंदी में चौथी के अक्षर। तो क्या गुमराह कर रहे हैं? नहीं, बात वो नहीं है। मैंने बुक बैंक की आपको बात की है, बुक बैंक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। बाकी स्कूलों में कब तक पहुँचेगी सर? नहीं, ये सब स्कूलों में बुक बैंक बन चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नियमित तौर पर हो रही है। तिमाही की रिजल्ट भी, उसका हमारा जो तिमाही के रिजल्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे आए। शिक्षकों का भी ये भी कहना है कि पुस्तक स्वयं के खर्चे पर ला के पढ़ाया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कब तक बहाल करेगा सर शिक्षा?
ये एक प्रोसेस होता है, अगले कार्य दिवस में हम उसको करके। सर, ये निलंबन की कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन जो शिक्षक है इन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये सारी चीजें जो है लिखी हुई थी, ना ही किसी ग्रुप में उन्होंने डाला नहीं तो व्हाट्सएप स्टेटस मुझे कैसे मिलेगा? तो सर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रसारित किया था तो वो मुझ तक पहुंचा। तो सर और जिन्होंने भविष्य में मैं ये अपील भी करूंगा कि सही प्लेटफॉर्म पे बात करें। अगर उनको दिक्कत है तो मुझ तक आए, बीओ तक आए, तो उनके समस्या का समाधान होगा। तो सर पूर्व में भी हुआ है और आगे भी होगा। शिक्षक ने सर बकायदा अपने संकुल समन्वय को जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ पुस्तक नहीं है, लेकिन जुलाई के बाद से नवंबर में पहुंचे, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं पहुंचा। कितनी का मतलब? उसकी वही लिखित जानकारी हमको देखना है कि कब कब उन्होंने जानकारी दी है। सर जो व्हाट्सएप स्टेटस की बात की जा रही है, इन्होंने जो भी है स्क्रीनशॉट मार के आपके माध्यम तक शासन की आचार संहिता, ये भी एक उल्लंघन ही है, क्योंकि उनकी निजी चीजों को भी उन्होंने वायरल नहीं, किया। ये निजी चीज नहीं है मैडम। अगर मैं अपने व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहा हूँ और उसको प्रसारित कर रहा हूँ तो निजी कहाँ से रह गया? लेकिन सर उसके तो ऊपर भी इसका अगर देखा जाए मेरा तो निवेदन नहीं होनी चाहिए। है, सभी से मेरा निवेदन रहेगा शिक्षक साथियों से कि सही प्लेटफॉर्म पर बात करें और इस तरह के उससे बचें, क्योंकि हम शासकीय सेवक हैं। सर विभाग ये भी है कि बुक नहीं आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं इस चीजों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। नहीं, बुक की लगातार मांग हुई है और कई चरणों में बुक्स यहाँ प्राप्त हुई है, और जो नया सिलेबस आया था उसकी पूरी बुक्स आ गई हैं। पर्याप्त बुक